राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो अपना टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अक्सर लोगों के हाथ में राहु की जो भाग्य रेखा रहती है उसके टुकड़े हाथ पर ज़रूर आते हैं। इनको लेकर काफ़ी क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं और कैसे हम इन टुकड़ों को पढ़ें, इनके प्रभाव को जानें, आखिर ये हमें क्या फल देंगे, क्यों आते हैं एक समय विशेष में, कब कितनी सफलताएं इनके द्वारा जीवन में मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ ये जो हमारी शनि फिंगर है, इसको जब हम आगे की तरफ बेंड करेंगे तो फिंगर का जो प्रथम पर्व रहता है उसकी जो पोर रहती है उसको जब हम आगे की तरफ बेंड करते हैं, जहाँ ये टिप करती है वही हमारी हथेली में मध्य का राहु यानी मूल रूप से राहु का पर्वत माना जाता है। बाकी देखिए, ये अगर इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा है तो इस एरिया को राहु क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए, इसी क्षेत्र से अक्सर राहु की जो प्रॉपर भाग्य रेखा रहती है, राहु की भाग्य रेखा क्यों कहते हैं, जब राहु से कोई अच्छी रेखा निकलकर शनि पर्वत पर पहुंचती है तो इसे राहु की भाग्य रेखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से निकलेगी तो शुक्र से निकली हुई भाग्य रेखा, मंगल से निकली हुई भाग्य रेखा, तो राहु क्षेत्र से जब ये निकलती है तो इसको राहु की भाग्य रेखा के नाम से जाना जाता है। वैसे यह होती भाग्य रेखा है। 90% लोगों के हाथ में भाग्य रेखा प्रॉपर नहीं होती, टुकड़ों में होती है। छोटी छोटी बारीक रेखाएं आपको यहाँ चलती हुई दिखाई देंगी। ये छोटी छोटी जो रेखाएं रहती हैं, देखेंगे आप संख्या में छोटी जो रहती हैं वो पतली भी होती हैं, कहीं कहीं फैली हुई भी रहती हैं, कुछ हाथों में काली गहरी भी होती हैं। उसका रीज़न यह रहता है कि राहु के द्वारा उस समय कुछ जीवन में चेंज ज़रूर होता है, लेकिन छोटी रेखाओं को, अगर काली रेखाएं हैं, छोटी रेखाएं हैं तो काफ़ी मेहनत कम लाभ, पतली रेखाएं हैं मेहनत के अकॉर्डिंग लाभ यहाँ नहीं होगा। काली रेखाओं के साथ आप परेशानियों को भी जोड़ के देखें तो ये रेखाएं चेंज को बताती हैं। आपका कर्म क्षेत्र कुछ भी रहे, वहाँ बार बार चेंज होंगे इन छोटी छोटी रेखाओं पर। इन छोटी रेखाओं पर ये भी देख सकते हैं कि राहु जब सक्सेस दिलाता है तो उसकी जो सक्सेस रहती है क्षणिक रहती है, छोटी सफलताओं को राहु दर्शाता है। तो ये छोटी छोटी रेखाएं कुछ समय के लिए पॉजिटिविटी देती हैं और फिर उसके बाद इनका जब समय निकल जाता है तो इनके जो प्रभाव है वह ख़त्म देखा जाता है। तो ज़्यादा अच्छी ये छोटी रेखाएं नहीं मानी जाती। लेकिन जब किसी हाथ पर स्ट्रॉन्ग ऐसी रेखा निकल जाती है, ये यहाँ से भी निकलती है, मस्तिष्क रेखा के ऊपर से अगर ऐसे गुजरती है तो देखिए इसे मस्तिष्क रेखा से निकली हुई भाग्य रेखा कहते हैं। बहुत अच्छा लाभ दिलाती है, बुद्धि द्वारा धन दिलाती है। लेकिन जब ये रेखा यहाँ से निकलती है और अच्छी रेखा रहती है, सिर्फ आप देखेंगे जो प्रैक्टिकल में देखा गया है, मात्र 2% ऐसे लोग रहते हैं जिनके हाथ में राहु से स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा निकलती है। अब वह समय जो देखा जाता है लगभग हाथों में, यहाँ 30 इयर्स उस जातक के संघर्ष में निकल जाते हैं। उसके बाद उसके जीवन में धन का जो फ्लो रहता है एकाएक अचानक से बढ़ जाता है और फिर पूरा जीवन वह पीछे पलटकर धन को लेकर कभी नहीं देखता। यहाँ रहती है राहु और शनि के जो मेल रहता है, कंजक्शन रहता है, उससे होने वाली लाइफ टाइम धन की, कर्म की सफलता, क्योंकि ये कर्म रेखा भी कहलाती है, धन भी देती है। तो देखिए, ऐसी राहु की रेखाओं को सबसे अच्छा
भाग्य के रूप में देखा जाता है, भाग्य रेखा है। और ऐसा राहु यहाँ खूब धन की बारिश करता है। अब ये डिपेंड करता है इस रेखा पर। अब यहाँ ये रेखा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ये रेखा फैली हुई भी नहीं होनी चाहिए, अच्छी स्ट्रोंग रेखा है। तो इस जातक के पास बहुत सारा धन आएगा और कभी पैसे के लिए यह तंग परेशान भी नहीं होगा। अब यहाँ हमें कुछ चीज़ें, कुछ बातें ज़रूर समझनी चाहिए। जो मूल पर्वत रहता है राहु, मूल पर्वत रहता है शनि। अब देखिए भाग्य रेखा बहुत अच्छी है। अब यहाँ अगर हम ऐसी प्रेडिक्शन करते हैं कि जातक को कोई हेल्थ प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्या, सडनली जीवन में डिफेम, एकाएक कोई दुर्घटना हो जाना जिसमें इसके धन का अपव्यय हो, ऐसा नहीं होगा। तो ये सब बातें गलत होती हैं। यहाँ इस रेखा पर धन देखा जाता है, तरक्की देखी जाती है। बाकी जो भी एक्टिविटी रहती हैं, घटनाएं रहती हैं, वो जीवन रेखा से और इन पर्वतों के मूल रूप से देखा जाता है। कोई भी घटना, अप्रिय घटना जब होती है तो उसमें शनि का प्रभाव ज़रूर देखा जाता है, राहु का प्रभाव ज़रूर देखा जाता है। तो इन सब को यहाँ पर्वतों को देखकर हमें देखना चाहिए। यहाँ जितना अच्छा शनि होगा, ध्यान दें इस बात पर, जितना पॉजिटिव शनि होगा भाग्य उस जातक का साथ देगा। शनि की पॉजिटिविटी जीवन में स्टेबिलिटी का सीधा संकेत देती है, धन का देती है, परिवार के सुख का देती है और जीवन में जातक को हर प्रकार से सफलता ये शनि पर्वत दिलाता है। इसीलिए इसे भाग्य पर्वत कहा जाता है। भाग्य जातक का साथ देता है, जितना ये दोष मुक्त रहता है, बिल्कुल समतल रहता है, स्वास्थ्य है, आयु है, धन है, इस जातक के पास रहता ही रहता है। तो यहाँ जो राहु है उसके द्वारा धन जरूर मिलेगा, लेकिन राहु अगर डिस्टर्ब है तो जीवन में संघर्ष भी देखे जाएंगे। तो इस चीज़ को हमें ऐसे भी लेना चाहिए। और जो भाग्य रेखा है उससे हम स्वास्थ्य भी देखते हैं। तो देखिए, अच्छी भाग्य रेखा अच्छे स्वास्थ्य की पहचान कराती है, उस पर दोष नहीं है। तो निश्चित ही जातक का जो धन है वह हेल्थ प्रॉब्लम्स पर खर्च नहीं होता। उसके लिए इन पर्वतों का भी अच्छा होना ज़रूरी है। अब देखिए, राहु शुरुआती संघर्ष देता है। अगर ये डिस्टर्ब है, अगर कोई अन्य रेखा हाथ में नहीं है जो जन्म के साथ बचपन से हमें धनवान बनाती है, भाग्यशाली बनाती है, कम एज में काम का सुख देती है, जॉब वगैरह लगाती है, एकाएक राहु रेखा निकलती है, भाग्य पर्वत पर पहुंच जाती है, तो आयु के उस पड़ाव में आते आते जातक कुछ ऐसा एफर्ट्स लगाता है, उसके द्वारा ऐसा काम किया जाता है जिसमें आगे चलकर उसे बहुत सफलताएं मिलती हैं, धन मिलता है और उस एफर्ट से उसकी जो लाइफ रहती है वह सेट हो जाती है और जीवन भर वह वहाँ से अर्निंग करता हुआ देखा जाता है। इसे ही राहु की भाग्य रेखा कहा जाता है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।